राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। एक बहुत बढ़िया श्लोक है, श्लोक तो एक से बढ़कर एक है।
श्री राधा सुधा निधि जी में। वैसे हम लोग स्मरण कर रहे थे, संलाप मुच्छल जनंग तरंग माला संक्षोभितेन बपुषा ब्रजनागरेण, संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण प्रत्यक्षरम शरद पाररसामृताब्धिम श्रीराधिके तव कदा न श्रीणोम्य दूरात्, श्रीराधिके तव कदा न श्रीणोम्य दूरात्। संलापमुच्छलदतरङ्गतरङ्गमाला, संलापमुच्छलदनङ्गतरङ्गमाला संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण प्रत्यक्षरं शरदपाररसामृताब्धिं श्रीराधिके तव कदा नु श्रीणोम्य दूरात्, श्रीराधिके तव कदा नु श्रीणोम्य दूरात्। संलापमुच्छलदतरङ्गमाला। रसिक शेखर लाल जी जो हैं कहते हैं ना कि कोटि के काम गुलाम भये जब कान्ह लली बने आए। जब रसिक शेखर लाल जी लली अर्थात जब कामिनी रूप धारण करते हैं, गोपी रूप धारण करते हैं, तो वैसे भी अगर गोप रूप में है, गोप कुमार के रूप में है, तभी कोटि कंदर पदरन पटीयस। और जब कोटि के काम गुलाम भये, जब कान जब गोपी रूप धारण करते हैं, कामनी रूप धारण करते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि नेक चिते मुख माधुरी गिरत मैन मुरझाए। रसिक शेखर लाल जी रूप की तो खान है, रूप के सागर है। अंग अंग से मानो अनंग की धारा वो छलित हो रही है। रसिक शेखर लाल जी के नेत्रों से, कर कमल से, मुखमंडल से अनंग की तरंग धारा की तरंगें तरंगायित हो रही हैं। मैंने इतने सुंदर हैं कि चरण पे अगर दृष्टि पड़ जाए, नख पंक्ति पे पड़ जाए, छिणकटी प्रदेश पे, हृदय देश पे, कर कमल पे, ग्रीवा पे, मुख पे, अधर पे, नेत्र पे, फिर क्या कहें, फिर तो इनका नाम है कृष्णा। कृष्ण का मतलब होता है जो आकृष्ट कर लेता है। क्रि आकर्षयति, है ना कृष्ण माने आकर्षण करना। आना का जो तात्पर्य होता है, जो माने आकर्षण करके अपनी तरफ खींच करके, आना का मतलब होता है परिपूर्ण आनंद से भर देता है, उसका नाम होता है कृष्ण। कृष्ण आकर्षति अना च आनंदेन परिपूर्यति। आकर्षण करके माने जीव को अपने और भक्त को अपने और अपनी माधुरी से, अपनी शोभा से, अपनी भक्त वत्सलता से जीव के पापों का हरण करके और अपनी तरफ खींचते हैं। और उनमें के जो कृष्ण का जो नकार है वो दिव्य आनंद से परिपूरित कर देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कृष्णा, अपनी तरफ खींच करके दिव्य प्रेमानंद से भर दे, उसका नाम होता है श्री कृष्ण। संलत, उनके अंग अंग से वो महा अनंग की तरंगें, उनकी लहरें उच्छलित हो रही हैं। और वे जब प्रियाजू के संग वार्तालाप कर रहे हैं, जब प्रियाजू उनसे बात कर रही हैं, स्वाभाविक माने रूप की खान, शोभा की खान, सौंदर्य की खान है। और लालित्य तो जैसे उनके रोम रोम में बसता है, चलने का लालित्य, बोलने का लालित्य, दृष्टि निक्षेप का लालित्य, मुस्काने का लालित्य, चितवन का लालित्य, भ्रू मटकन का लालित्य, और वैसे अंग अंग की सौष्ठवता।
और जब प्रिया जो इनसे बात करती हैं उस समय इनके अंग अंग से ऐसी अनंग की तरंगें लहराती हैं, उच्छलित होती हैं। सल्लाप मुच्छलदनंग तरंग माला संक्षोभितेन बपुसा ब्रजनागरेण। मैंने प्रियाजू की बोली सुन करके अतिशय आकुल हो जाते हैं, प्रेम आकुल हो जाते हैं, प्रेम विह्वल हो जाते हैं। अंग अंग में सुख की मानो सिंधु दृष्टिगत होती है। अंग अंग में मानो सुख का मानो सैलाब उमड़ रहा है। जब प्रिया जो इनसे बात करती हैं तो फिर ये स्थिर नहीं रह पाते। कहते हैं कि ये नंद जो को छोना लख धीरज रहो ना। नंद जी का जो लाला है, कोई गोपी कह रही हैं कि नंद जी को छोना लख धीरज रहो ना, या कि पीरी पट पे मत जइयो री अकेली कोई पन घट पे। कि नंद का लाला ऐसा है कि देख करके मतलब शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ छेड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर करता है। और मैंने एक गोपी का अनुभव है, एक गोपी की अनुभूत बात है, वो कह रही हैं। तो यही यहाँ बहुत सुंदर है। ऐसे जो लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य रस की लहरें जिनके अंग अंग से उठ रही हैं, स्वाभाविक। और जब प्रिया जो उनसे बात करती हैं तो और इनकी जो चंचल छटा है, जो बड़े ही एकदम अस्थिर होकर के, प्रेम आकुल होकर के, प्रेम विह्वल मनस होकर के, जब प्रिया जो बोलती हैं तो श्री राधिकाम निज बिटेन सहालपंतिम सोणाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम। उस समय जो छवियों की मंजरियाँ फूटती हैं, बोलने में जो अधर ओष्ठ की जो सुंदर माधुरी है। कपोल परत मनोहर गंड गाढ़ आज, परत मनोहर गंड। प्रिया जी के कपोल में भंवर सा पड़ता है। और प्रिया जी के श्री मुख से जो मधुर वाणी निसृत होती है, वो लाल जी की माने सब्र को छीन लेती है, उनकी स्थिरता को भंग कर देती है। माने उनके हृदय में भारी प्रेम की लहरें प्रकट हो रही हैं। वैसे ही अनंग की मानो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और जब प्रिया जी इनसे बात करती हैं तो इनका रोम रोम जो है वो रोमांचित है, अंग अंग पुलकित होता है। और सुन करके उनकी बात को ये स्थिर नहीं रह पाते हैं, माने भान मग्न हो जाते हैं, सुख सागर में डूब जाते हैं। संलाप मुच्छलद नंग तरंग माला संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण प्रत्यक्षरम छरद पार रसामृताब्धि। प्रिया जो बोलती हैं तो एक एक अक्षर से मानो अमृत का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसी सुमिष्ठ प्रिया जो की वाणी है। प्यारे के रोम रोम से बड़े शीतल होते हैं। हृदय तो शीतल होता ही है, कान शीतल होते ही हैं, आँखें रूप माधुरी देख के शीतल होती हैं, और रोम रोम में तो मानो श्रवण उत्पन्न हो जाते हैं इनकी बोली सुनने के लिए। प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धिम श्री राधिके तव कदानुश्रीणोम्य दूरात। कि हे प्रिया जो, जब प्यारे के संग आप ऐसी निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के बात कर रही होंगी और प्यारे आपकी बात सुन के सुख सागर में मग्न हो रहे हैं, क्या ऐसी आप दोनों की वार्ता में कभी करीब से सुनोगे? क्या मेरे ऊपर भी कभी आपकी ऐसी कृपा होगी जब ऐसा मुझे अवसर प्राप्त होगा कि मैं भी आप दोनों की वार्ता को सुन सुन करके आनंद मग्न होंगी? तो ये आचार्य चरण ने कोई ऐसी मांग की है और इनके कई मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, सो बात नहीं है। इनकी मांग जो है वो प्रिया जो इनकी मांग को पल पल में सुनती हैं, और सखी रूप में तो इनका निरंतर इनके जो भावों का, इनकी जो अभिलाषा है वो पूरी होती ही है। और जब ये आचार्य रूप में है तो ऐसी मांग कर रहे हैं कि मैं ऐसा कब होगा जब मैं आप दोनों बात करेंगे और आप रस भरी वार्ता करेंगी
और प्यारे उससे ऐसे आकुल होंगे कि माने प्रेम आकुल, रस विह्वल हो जाएंगे। तो और मैं आपके बगल में खड़ी होकर के, विराजमान होकर के सुनूंगी। क्या ऐसा कभी संभव है? ऐसा तो बस आपकी कृपा से ही हो सकता है। हे प्रियाजू, आप मुझ पे ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं भी ऐसी आपकी बात को सुनूं। ये उनकी मांग है। तो मांग उनकी निस्दिन पूरी होती है, रोज पूरी होती है। और जैसे मान लो अभी पूरी हुई, फिर वैसे ही मांग करेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हजारवीं सब मांग पूरी हो जाए, फिर भी उनके मन में ऐसी ऐसी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इससे कभी इनको तृप्ति नहीं होती। क्योंकि प्रेम है ना, रस से, प्रेम से कभी तृप्ति नहीं, कभी आघाते नहीं है। निरंतर वो तो कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, और रस वर्धन करने वाला है, मोद वर्धन करने वाला है। और मत्तो भवति, ऐसे प्रेम को पा करके तो मत्त हो जाता है ना। मत्त आदमी को सुधि थोड़ी रहती है। तो आचार्य चरण उन्नमत्त हैं, प्रेमोन्नमत्त हैं, देख रहे हैं, अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं, और ऐसी ही मांग करते हैं। श्री जी पूरी करती हैं, फिर वैसी ही बात पुनः मांग करते हैं। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्, श्यामानुराग मदभिवल मोहनांगी, श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंज शिम्ने। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्, श्यामानुरागमदभिवल मोहनांगी, श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंज सीम्नि। ये भी विचित्र ही छटा है, अद्भुत अलौकिक माधुरी है। श्यामा श्याम की लीला भी अनेकों प्रकार की है। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्रेम वैचित्र्य की लीला है। प्रेम की जो विचित्रता है, विलक्षणता है, ऐसी बेचित्ती है। यद्यपि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो विरहाकुल हैं, अत्यंत आकुल हैं। हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्, अचानक बोल उठती हैं कि हे मोहन, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मनोहर, तुम कहाँ हो। प्रेम बेचित्ती का वैसे तो उसकी परिभाषा बहुत लंबी होती है, लेकिन इतना ही समझ लें, छोटी सी बात एकदम एक शब्द में कि प्रेम का वह स्वरूप जिसमें प्रीतम की अतिशय सन्निकर्षता है। सन्निकर्षता माने करीबी है। माने रसिक शेखर लाल जी कहीं दूर नहीं है, प्रियाजू के अंक में विराजमान है। लेकिन प्रियाजू को माने ये भी एक प्रेम की विचित्र ही अवस्था है कि नायिका को लगता है कि पता न हमारे प्राण वल्लभ मुझसे बहुत दूर हैं। उनको यद्यपि उनके अंक में विराजमान है, लेकिन एक दशा ही ऐसी है, अवस्था ही ऐसी है कि प्रियतमा को ऐसा लग रहा है कि हमसे कोसों दूर है। अब बताइए क्या इलाज है। अंक में है अंक स्थिते पिदयिते, माने जो प्रियतम है, लाडले हैं, वो प्रियाजू के अंक में विराजमान है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है, अनुभूति ऐसी हो रही है कि प्यारे हमसे बहुत दूर हैं। तो उनके विरह में उनका नाम आलाप करके आकुल हो रही हैं। अंक स्थिते विदयिते किमपि प्रलापम, प्रलाप कर रही हैं। हा मोहनेति, हा अतिशय मानो दुखी हैं, अतिशय कहते हैं कि प्रेम सखा समान न सुख कहूँ, दुख हूँ ओत अपार, कि प्रेम के समान कहीं सुख नहीं है, और लेकिन प्रेम में बड़ा दुख भी होता है। जब विरह होता है, जब कुंजांतर होता है, तो उसमें ऐसा भीषण दुख कि कभी कभी तो प्रलय की स्थिति आ जाती है।
मूर्छा की स्थिति आ जाती है। तो एक बहुत विचित्र दशा है, अवस्था है। तो हा मोहनेति विदधत्य अकस्मात, अकस्मात ऐसा उनको लगता है कि प्यारे चले गए, प्यारे मेरे पास हैं नहीं। तो उसमें जो वो आलाप कर रही हैं, उनका नाम लेकर के उनका जो सिमरण कर रही हैं, उनको जो याद कर रही हैं, और उस समय उनके जो हृदय में जो बिरहानल जो प्रकट हो रहा है, हा मोहनेति मधुरम भेद अकस्मात, श्यामा श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी। उस समय प्रिया जो प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम से सराबोर हो रही हैं, उनके प्रेम में उन्मत्तता छाई हुई है। अगर मान लीजिए चेतना तो है, लेकिन अगर सामान्य स्थिति होती तो आंख खोल के देखती नहीं क्या हो, आंखें उनकी कोई बंद थोड़ी ना है, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन बस अंक में विराजमान है। अंक माने होता है गोद, लेकिन अंक में है हृदय से हृदय लगा हुआ है, अंग से अंग मिले हुए हैं। लेकिन यही विचित्र दशा, माने प्रेम की ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण अद्भुत अद्भुत दशा है, जो यहाँ कहत कहो नहीं आवे हो। ये हाँ यह सुख मुख कह तन बने आवे, सुख मुख कह तन बने आवे, नैन नहीं के द्वारन ले नहीं के ले हियन माही बसावे, हियन माही बसावे, हियन माही बसावे, न माही बसावे। यह सुख मुख कतन बने आवे, सुख मुख कतन बने आवे, श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी। मोहन अंगों वाली है प्रिया, जो भी अतिशय सौंदर्य संपन्ना है, अत्यंत माधुरी से संबलित हैं, और प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में उन्मत्त हो रही हैं, मद विह्वल हो रही हैं। श्यामा मंडिर जयति कापि निकुंज सिमने, किसी निकुंज के अंदर श्यामा जो विराजमान है, और प्यारे श्याम सुंदर उनके अंक में विराजमान है, और इस प्रकार के प्रेम की विचित्र दशा में पड़ी हुई है, और इसमें से कोई निकाल भी नहीं सकता। अगर कोई सखी यहाँ आ जाए, वो इनको, क्यों सखी बहुत चतुरा है ना, सखी जो प्रिया जो की है ना, वो बहुत निपुणा है। उनको रस में पगाती हैं, डुबाती हैं, उछालती हैं, उनको मिलाती भी हैं, और माने प्रियाजू का हर तरह से कभी लाल जी का पक्ष लेती हैं, कभी प्रियाजू का पक्ष लेती हैं, सदा सर्वदा दोनों को भांति भांति से उनका बस चिंतत सुखद उपाय निरंतर। एक ही सखियों का उद्देश्य है, चिंतत सुखद उपाय निरंतर। निरंतर सुंदर सुंदर उपाय सोचती रहती हैं, विचारती रहती हैं कि प्रिया प्रीतम को कौन सा नया सुख दिया जाए, प्रिया प्रीतम को कौन सी नूतन कुंज में, कौन सी नूतन महल में, किस नूतन बाग में, नूतन बगीचे में कौन नई तरकीब, मतलब नई नई तरकीब ढूंढती रहती हैं कि श्यामा श्याम को नया नया सुख, नया नया आनंद, नया नया रस के सागर में इनको डुबावें। तो ये कहते हैं कि प्रेम में महा सुख है, और दुख भी हो तो अपार। तो ऐसा रसिक जनों का अनुभव है कि जो प्रेम में जो दुख होता है,
वो जो वैकुंठ आदि जो महा सुख से संपन्न, जो इस मृत्यु लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वर्ग आदि लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, सत्य आदि लोक की बात ही छोड़ दीजिए, वैकुंठ धाम बड़ा ऐश्वर्य संपन्न, सुख से संपन्न धाम है। तो कहते हैं प्रेम में जो दुख होता है वो भी वैकुंठ के सुख से अनंत आनंद बढ़कर होता है। जिसका दुख उससे इतना बढ़ के होता है, उसका सुख कैसा होता होगा। माने प्रेम का जो दुख है अन्य सब सुखों से बहुत बढ़ कर के होता है, और उसका सुख प्रेम का, उसके लिए तो कोई वाणी का विषय ही नहीं। इसलिए कहते प्रेम समान न सुख कहूँ, दुख हूँ ओत अपार। तो अन्य सब सुखों से लाखों गुना बढ़ करके, करोड़ों गुना बढ़ करके वो जो विरह का एक दिव्य, उसकी एक मिठास अलग है, उसकी एक मधुरिमा अलग है। तो प्रिया जो आज ऐसी मधुर धारा में पड़ी हुई हैं और प्यारे अंक में है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन भारी व्याकुलता है इस आनंद को, इस सुख को वही आस्वादन कर रही हैं, और सखी जन देख करके अन्यहाल हो रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कुंजांतरे किमपि जारस्तरसुत्सवायः श्रुत्वा तदालपितसिञ्जितमिश्रितानि श्रीराधिके तव कदा परिचारिकाहं श्रीराधिके तव परिचारिकाहं द्वारस्थिता सरदे पतिता कदा श्याम। कह तो रही है कि अब मैं इसी आप दोनों के इस दिव्य प्रेम सागर में मैं कब डूब जाऊं। पतिता कदा श्याम, इसमें कब मैं डूब जाऊंगी, उसमें समा जाऊंगी, उससे फिर मैं निकलने की हमारी तनिक भी उम्मीद नहीं है, इच्छा नहीं है। आप दोनों के प्रेम सरोवर में मैं डूबना चाहती हूँ, आप दोनों की केली सरोवर में, आप दोनों की जो लीला सरोवर है उसमें सदा सर्वदा मीनमत में डूब के रहना चाहती हूँ। ऐसी मांग है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ा सांझी का प्रसंग देख लेते हैं जी। राधा राधा राधा